नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ में टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने औषधियों को समाप्त कर दिया है, उसी क्रम में एक अगला नया टॉपिक जिसको हम उर्वरक, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हेडिंग आप देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं उर्वरक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में अपने शरीर को अच्छा बनाने और उसको विभिन्न रोगों से बचाने हेतु हम अपनी बैलेंस डाइट में अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेते हैं, जिससे हमें शरीर को अच्छा आहार मिल सके। उस संतुलित आहार में प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, खनिज होती है और अन्य पदार्थ होते हैं। इसी क्रम में जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसके विकास हेतु हमें जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको हम उर्वरक कहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि फसली पादप यानी प्लांट के पूर्ण डेवलपमेंट के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को आर्टिफिशियल रूप से उपलब्ध कराने वाले पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये होते हैं आर्टिफिशियल दूसरा है, ये प्लांट के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, प्लांट के विकास के लिए। प्लांट के विकास के लिए और जो हम मिट्टी का यूज करते हैं ना किसान लोग, उसमें जो हम खाद मिलाते हैं तो यूरिया खाद, तो ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के 16 पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए प्लांटों में। 16 न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होना आवश्यक है प्लांट में। प्लांट्स में लेकिन इन 16 पोषक तत्वों में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, बोरान है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। लेकिन हमें इन 16 तत्वों को पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको ये जानना है कि कैसे प्राप्त होते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये इन्वायरमेंट और जो हमारे मिट्टी का पानी होता है ना, उससे प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे आप हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होता है क्या? जैसे हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो हमें एनवायरनमेंट से यानी वातावरण से और मृदा जल एंड सॉइल वाटर से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कहने का कि जब पानी होता है, हाइड्रोजन तो पानी से मिलता है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब ऑक्सीजन का भी यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन का भी हमें पता, उसमें ग्लूकोज। तो इन सब चीज़ों से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों मिल जाते हैं।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ये हम बाद में बात करेंगे, बस इतना याद रखो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वातावरण से और सॉइल वाटर से प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जैविक उर्वरक की, किसकी, जैविक उर्वरक की। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब है जैविक उर्वरक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यहाँ देखिए, जैविक उर्वरक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जैसे जैविक मैंने कहा है, या कार्बनिक फर्टिलाइजर्स, लेकिन जैविक करेंगे इसमें, क्योंकि जैविक का मतलब ही आपको एक वाइटल यानी सजीव के तौर पे यूज करेंगे। अब सजीवों में क्या होता है, सजीवों में जो लिविंग थिंग्स आते हैं, अब जैसे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे पशुओं और मानवों, ह्यूमन और एनिमल द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो वाहित मल होते हैं, जैसे गोबर, मलमूत्र, इसका जब डिकम्पोज करते हैं तो इसका यूज हम खाद्य के रूप में करते हैं, सब्जी फसलों के रूप के लिए। जैविक उर्वरकों में हम केमिकल मिलाते हैं, हानिकारक रसायनों की अनुपस्थिति होती है, नहीं मतलब इनको हम विदाउट टॉक्सिक माने विदाउट हानिकारक के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम उर्वरक माने जाते हैं। इसमें हम एनिमल एंड ह्यूमंस के वाहित मलमूत्र, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, वाहित मलमूत्र यानी वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज माने अपघटित करके, डिकम्पोज करके बिना किसी हानिकारक पदार्थ को मिलाकर पेड़ पौधों के लिए खाद्य के रूप में यूज करते हैं। जब किसी हानिकारक पदार्थ नहीं होगा, तो प्रदूषण नहीं होगा, तो ये पर्यावरणीय सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम उर्वरक माने जाते हैं। ये पर्यावरणीय सुरक्षा यानी कि ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन वेलफेयर, एनवायरनमेंट के ह्यूमन वेलफेयर के लिए और मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ की दृष्टि से उत्तम उर्वरक माने जाते हैं। बेस्ट फर्टिलाइजर, ये बेस्ट फर्टिलाइजर होते हैं, ह्यूमन की हेल्थ और पर्यावरणीय सुरक्षा के विकास के तौर पर ये अच्छे उर्वरक माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी क्रम में इनऑर्गेनिक, या इसको रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ये इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में पढ़ेंगे आपका अगला इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक या और केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल, नाम से ही पता चलता है, केमिकल यानी रासायनिक, कुछ न कुछ इसमें हम मिलावट करेंगे। और इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, तो इनऑर्गेनिक या
केमिकल फर्टिलाइजर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक केमिकल कंपाउंड्स, मिनरल्स आदि के उपयोग से प्रयोगशाला में व्यावसायिक स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर फॉर्मेशन किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स को मिलाकर अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जैविक उर्वरक तो मैं पहले बता चुका हूँ, पेड़ ह्यूमन और एनिमल्स के मलमूत्र से, जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि मलमूत्र से, एनिमल और ह्यूमन के मलमूत्र से जब हम किसी खेत में वो मिट्टी डालेंगे तो धीरे धीरे अपघटित होगी। लेकिन हम अगर इसमें जब अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स में जब हम कोई रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं तो शीघ्रता से विघटित होकर पादपों को यानी प्लांटों को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो एक पॉइंट लेते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं यानी कि विघटित हो जाते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। सब चीज़ें ये मैं लिख रहा हूँ ना, पागल नहीं हूँ कि मैं सब लिख रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं हाई लेवल की एग्जाम क्वेश्चन में, और ये हमारे स्टेट बोर्ड और CBSE जो कराते हैं कंडक्ट सेंट्रल लेवल पर एग्जाम, तो उसमें ये सब आते हैं क्वेश्चन, ये हम सब गलत कर ले जाते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ आपको बताई, ये सब आपकी समझ में आया होगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक, वो वाला पहले वाला बताया था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग फसल को देखते हुए कि मतलब किस हाई लेवल की फसल है उस पर किस प्रकार के केमिकल का यूज करना है, तब हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते जा रहे हैं और कम से कम मिलाते जा रहे हैं। आजकल हमारी फसलों में इसका ही अधिक स्तर पर यूज, अधिक औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर इसी का ही यूज हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया है। टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये है आपका फर्टिलाइजर्स के बारे में, और ये है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हेडिंग है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो बात करें ना, पुष्प पेड़ पौधों के विकास के लिए NPK, N से क्या है आपका नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर्स, P से क्या है आपका फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स,
और के से क्या है आपका पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। और तो ये देखो, ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया, ये टाइप 3 हो गया, और चौथा टाइप होता है NPK फर्टिलाइजर्स। तो ये अलग अलग है, पहले एन अलग है, पी अलग है, के अलग है। एन में क्या है आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, पी से क्या है आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, के से क्या है आपका पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, और चौथा क्या है NPK फर्टिलाइजर्स। तो हमें 4 टाइप के फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है। यहीं से क्वेश्चन उठेगा, इन्हीं के एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, कौन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, कौन पोटेशियम फर्टिलाइजर है, कौन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपन लोग दूसरे वीडियो में। अब तक अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप देखिएगा, समझिएगा, जो कुछ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।